हेलो एवरीवन, वेलकम टू द ऑनलाइन क्लासेस। आज बात करेंगे नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 की। आफ्टर 34 ईयर्स यानी 34 सालों के बाद भारत सरकार ने नई शिक्षा नीति देश में लागू कर दी है और उस नई शिक्षा नीति के अंतर्गत बहुत सारे बदलाव आने वाले हैं। अब शिक्षा जगत का पूरा कायाकल्प होने वाला है और इस कायाकल्प की कुछ झलकियां हम आपके साथ साझा करेंगे। एक जो सबसे प्रमुख झलकी है, जो सबसे प्रमुख बदलाव आने वाला है, उस पर ये पहला वीडियो है क्या, जिसमें भारत सरकार ने जो आर्टिकल 45 जो नीति निर्देशक तत्व है उसको लागू कर दिया है। यह बहुत ही मज़ेदार बात है या बहुत ही महत्वपूर्ण बात है NEP पे 2020 में, यानी राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में सबसे महत्वपूर्ण पहलू जो मैं देख पाता हूँ मेरी नज़र से, वह यह है कि नीति निर्देशक तत्व में जो आर्टिकल 45 में उल्लिखित था उसको भारत सरकार ने लागू करने का फैसला ले लिया है। क्या है नीति निर्देशक तत्व 45 में दिया? जैसा कि आप जानते हैं 86वां संविधान संशोधन 2002 जो लागू हुआ था, जिसके तहत आर्टिकल 21A में यानी आर्टिकल 21A में मूल अधिकार के रूप में 6 से 14 वर्ष आयु वर्ग के बच्चों को शिक्षा का अधिकार प्रदान किया गया था। उसी वक्त जो आर्टिकल 45 था जो नीति निर्देशक तत्व था, इससे पहले यानी आर्टिकल 86 वो आर्टिकल 86 कह रहा हूँ, ये 86 अमेंडमेंट के पहले 86वें संविधान संशोधन से पहले आर्टिकल 45 में यह लिखा गया था कि 6 से 14 वर्ष के बच्चों को राज्य निःशुल्क और अनिवार्य गुणवत्तापरक शिक्षा प्रदान करना जिम्मेदारी अपनी महसूस करेगा, इस बात का प्रयास करेगा। यह नीति निर्देशक तत्व में था, लेकिन जब 86वें संविधान संशोधन के द्वारा उसे मूल अधिकार में स्थापित कर दिया गया तो यहाँ पर उसकी जगह पर आर्टिकल 45 में यह रखा गया कि नाउ द स्टेट शैल एंडीवर टू प्रोवाइड अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन फॉर ऑल चिल्ड्रन अंटिल दे कंप्लीट द एज ऑफ 6 ईयर्स, यानी 6 वर्ष की आयु प्राप्त करने से पहले तक सभी बच्चों को, देश के सभी बच्चों को राज्य अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन प्रोवाइड करने के लिए एंडीवर करेगा, प्रयास करेगा। और इस राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में भारत सरकार ने उसकी तरफ कदम बढ़ा दिया है और निर्णय ले लिया है। क्या निर्णय ले लिया है कि अब 10+2 का जो फ्रेमवर्क था शिक्षा में, 10-2 का जो फ्रेमवर्क था, उसको अब जो है 5+3+3+4 में वह जो है कि डिवाइड कर दे रही है। और उसके लिए देखिए पूरा पैरामीटर क्या बन रहा है, ये पैरामीटर बन रहा है। अभी कक्षा 1 से 10 तक, उसके बाद 11वीं और 12वीं की कक्षा में जाते थे बालक, और यह शुरू होती थी 6 से और यह जाकर के 18 साल में पूरी होती थी 12वीं तक की क्लासेस। अब इसको सरकार ने निर्णय ले लिया, क्या निर्णय ले लिया है कि नई शिक्षा नीति में, कि अब यह जो है शुरू कर देगा 3 साल पहले से, यानी अब यह 3 साल के जो बच्चे हैं उनको लेकर के फिर यहाँ 1 और 2, जो कक्षा 1 और 2 थी उसको मिला करके, यानी 3 साल के बच्चा जो है वो प्लस कक्षा 2 में पहुँचने तक का बच्चा, ये पूरा 5 साल का ये पीरियड हुआ। तो यानी बाई स्टार्टिंग द एज ऑफ 3 ईयर्स की एज से शुरू करके बालक को केयरिंग शुरू हो जा रही है, अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन शुरू कर रहा है। और 5 साल का ये जो है कि अर्ली फाउंडेशन लर्निंग का पीरियड ले रहा है, जिसमें लैंग्वेज एंड न्यूमरेसी को फोकस किया जाएगा। तो उसके बाद कक्षा 3, 4 और 5 को फिर 3 ईयर का, और उसके बाद फिर जो 3 ईयर जो 6, 7, 8 था जो प्राइमरी के बाद अपर प्राइमरी बनता था वो एज इट इज़ है। और उसके बाद ये जो सेकेंडरी एजुकेशन के लिए ये जो बनाया है उसको फिर से 2 फेजेस में, क्या 4 वर्ष का जो स्लॉट है लेकिन 2 फेजेस में वो अभी भी बना रहेगा, 9 और 10 और जो है 11 और 12। तो लाइक दैट it is divided now in these 4 slots, 5+3+3+4। तो 10+2 का जो स्लॉट था वो अब 4 स्लॉट्स में डिवाइडेड है। वो क्या, 5+3+3+4।
4 और ये जो 4 का जो स्लॉट ऊपर है वह कक्षा 9, 10 और 11, 12 के 2 फेजेस में एज इट इज़ ही समझिए रहेगा। और ये जो 6, 7, 8 का स्लॉट है वह 3 साल का स्लॉट एज इट इज़ ही रहेगा। तो परिवर्तन कहाँ पर बड़ा परिवर्तन आया? बड़ा परिवर्तन यहाँ पर आया जो 1 से 5 तक का स्लॉट था उसको अब जो है कि 2 सेक्शन में डिवाइड कर दिया। उसका एक सेक्शन जो 1 और 2 की क्लास थी उसको जो अर्ली चाइल्डहुड है जो 3 ईयर्स की एज से शुरू हो जा रहा है, जिसको अभी तक आंगनवाड़ी में बच्चे जाया करते थे, उस आंगनवाड़ी को अब सरकार अधिक फोकस करेगी। अब आंगनवाड़ी और बाल वाटिका के नाम से जो है कि वो वक्त बालकों को दिया जाएगा, आंगनवाड़ी और बाल वाटिका के नाम से। तो वो जो है देखिए इसके लिए भी कैसे है यह जो अंतिम, अब देखिए यहाँ 0 से 6 ईयर तक का मामला आ रहा है। 0 से 6 ईयर तक की एज को गवर्नमेंट ने 2 खंडों में बांटा है। एक जो अंतिम है उसको कह रही है बाल वाटिका। इस शिक्षा नीति में बाल वाटिका ये अंतिम वर्ष है और इससे पहले का जो 5 साल है 0 to 5 ईयर्स यह आंगनवाड़ी के रूप में रहेगा। और अंतिम ये जो 6वां साल है 5 से 6 वाला 1 साल उसको जो है बाल वाटिका के रूप में वह प्री टू क्लास 1 से पहले का एक जो साल है वह बाल वाटिका के रूप में। इस प्रकार से ये जो डिवीज़न किया गया है वह आर्टिकल 45 में उल्लिखित नीति निर्देशक तत्व जो अमेंडमेंट 86 2002 का अमेंडमेंट 86 जो है उसमें जो वहाँ पर सब्स्टिट्यूशन के द्वारा लाया गया था उसको अब भारत सरकार की NEP 2020 ने लागू करने का निर्णय ले लिया है। ये बहुत बड़ी पहल है। तो शिक्षा नीति 34 सालों बाद आई है देश में और यह एक बड़ा परिवर्तन जो ला रही है वो एक ये है। और अन्य बातों को नेक्स्ट वीडियो में लेते हैं। वीडियो बहुत लंबा ना हो जाए, इस पहलू को, इस वीडियो में केवल एक पहलू को मैंने आपके समक्ष रखा कि 10+2 को अब क्या रूप दे दिया गया है और उसके बाद ये जो 6 साल की एज है उसको क्या रूप दिया गया है और बाकी को क्या रूप दिया गया है। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग।